I think they're going to get hit very hard. ईरान इस वक्त आग में जल रहा है, सड़कों पर लाशें हैं, शहरों में आग है और आसमान तक चीखों की गूंज है। देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क चुकी है, सड़कों पर आग और ये जो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर वो जमकर वायरल भी हो रही है और ये काफी दिल दहला देने वाली है। लेकिन खामनेई ईरान को सुलगाने वालों को छोड़ने नहीं वाले, ईरान में हालात बिगाड़ने वालों को, क्रांति को हवा देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने की कसम अब खामनेई ने खा ली है। ईरान में आग पाकिस्तान ने लगवाई है और इसके कई सारे सबूत अब सामने आ चुके हैं और ये जब सबूत सामने आए और खुलासा सामने आया तो उसके बाद ईरान ने भी एक पलटवार की, जवाबी कार्रवाई की रणनीति तैयार कर ली है, जिसका खुलासा हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और मुनीर एक्सपोज हुआ तो सवाल ये उठने लगे कि ईरान पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अब खामनेई पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, क्योंकि ईरान का सीधा आरोप है कि इस पूरे बवाल के पीछे अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान की साजिश है, जो उन्होंने ईरान में रची। खासतौर पर पाकिस्तान, जो कथित तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की पीठ में खंजर खोपने की कोशिश में शामिल हुए। ईरान में हुई हजारों मौतों के पीछे पाकिस्तान भी जिम्मेदार है और पाकिस्तान का इस हिंसा से सीधा सीधा कनेक्शन सामने आया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान में हालत संभलते ही खामनेई पाकिस्तान से हिसाब चुकाने की तैयारी में है। ईरान का दावा है कि इस आग की चिंगारी सरहद पार से आई है और ये सरहद पार पर जो साजिश रची वो पाकिस्तान ने की है। और किसके इशारे पे की? अमेरिका के इशारे पर की। पाकिस्तान पर क्यों टूट पड़ेगा ईरान? आइए इस रिपोर्ट में एक एक डिटेल और एक एक सवालों के जवाब फैक्ट्स के साथ में जानते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं ईरान के पूर्वी बॉर्डर पर। यहां हाल ही में ईरान की एलीट मिलिट्री यूनिट यानी कि IRGC ने बड़े पैमाने पर सीक्रेट ऑपरेशन चलाए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि IRGC के कमांडो सादे कपड़े में संदिग्धों को दबोच रहे हैं। IRGC का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोग आम प्रदर्शनकारी नहीं थे, ये सुपारी लेकर हत्या करने वाले हमलावर थे। ईरानी एजेंसियों के मुताबिक इन संदिग्धों से बरामद हुए हैं बहुत सारे सामान जो चौंकाने वाले हैं। इस सामान की लिस्ट में ऑटोमेटिक हथियार है, ग्रेनेड है, हैंड ग्रेनेड है, बम बनाने का सामान है और मेडिकल पाउच है। अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 200 से ज्यादा ऑटोमेटिक हथियार जब्त किए जा चुके हैं। ईरान का दावा है कि ये हथियार अमेरिका और इजराइल में बने हैं। यहां तक की कहानी चौंकाती है, लेकिन असली सवाल अब उठता है। यह ऑपरेशन हुआ ईरान के पूर्वी बॉर्डर पर और ईरान का पूर्वी बॉर्डर सीधे पाकिस्तान से लगता है। करीब 99 किलोमीटर लंबी ईरान पाकिस्तान की ये सीमा है। यानी हथियारों की एंट्री किस रास्ते से हुई, इसका जवाब सरहद खुद दे रही है। यानी पाकिस्तान ने बड़े ही चालाकी से ईरान में बवाल मचाने की पूरी रणनीति तैयार की और अमेरिका ने इस पर उन्होंने दबाव बनाया और पाकिस्तान ने चुपचाप सारी शर्तें, सारी बात अमेरिका की मानी और अपने ही इस्लामिक ब्रदर पर साजिश रचने का काम पाकिस्तान ने किया। यानी कि पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है। तालिबान के कमांडर भी खुद कह चुके हैं कि आप पाकिस्तान के नाम को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का दूसरा नाम ही धोखा है। और ये जो ईरान को लेकर जो तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं कि ईरान में जो आग जली है उसके पीछे पाकिस्तान भी है। अब आप इस पूरे सबूतों से ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की नीयत और पाकिस्तान की करतूतें कैसी हैं। अब इस पूरे खेल की आप टाइमलाइन भी समझिए कि कब कब पाकिस्तान और अमेरिका ने इस पूरी साजिश के लिए पूरी रणनीति तैयार की। 12 जनवरी एक अमेरिकी जहाज पाकिस्तान के कराची पोर्ट पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज में ऑटोमेटिक हथियार थे। इसके बाद 13 जनवरी पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ईरान बॉर्डर पर 3000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने का आदेश दे देते हैं। इसके बाद 14 जनवरी ईरान उसी बॉर्डर से हथियारबंद संदिग्धों को गिरफ्तार कर लेता है। ये तीनों तारीखें एक ही कहानी कहती है। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान ईरान में फैली अशांति का फायदा उठाकर अमेरिका को खुश करने में लगा हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा एक्सपर्ट्स का भी यही दावा है कि ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ महंगाई के खिलाफ जनता का गुस्सा नहीं है। भीड़ में ट्रेंड आतंकी घुसते हैं, आगजनी करते हैं और विरोध को हिंसा में बदल देते हैं। ईरानी एजेंसियों का कहना है कि इन स्लीपर सेल्स को पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते ट्रेनिंग देकर ईरान में भेजा गया।
हिंसा का पैटर्न बांग्लादेश की तरह ही है और बांग्लादेश में जो विद्रोह है उससे बिल्कुल मिलता जुलता हुआ बताया जा रहा है। इस दावे को और मजबूती मिलती है जब खामनेई परिवार से एक बड़ा बयान सामने आता है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के पोते हसन खामनेई कहते हैं कि ईरान के खिलाफ साजिश पड़ोसी देशों द्वारा रची जा रही है। संकेत साफ है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो पहले से ही दुश्मन है ईरान के। अब आते हैं सबसे सनसनीखेज खुलासे पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 जून 2025 को वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और असीम मुनीर की मुलाकात हुई। इसके बाद एक ईमेल सामने आया जो अब सार्वजनिक बताया जा रहा है। ईमेल का टाइटल था जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। दावा है कि इस ईमेल में मुनीर ने लिखा, अगर अमेरिका से रिश्तों के लिए पाकिस्तान को चीन या ईरान जैसे दोस्तों की कुर्बानी देनी पड़े तो वो इसके लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुनीर को ही क्यों चुना। इसके 4 बड़े कारण सामने बताए जा रहे हैं। पहला, ईरान में मौजूद हजारों पाकिस्तानी शरणार्थी, जिनमें से कई ISI नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। दूसरा, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर, जहां से हथियारों की आवाजाही आसान है। तीसरा, असीम मुनीर की प्रोफाइल, वो इकलौते आर्मी चीफ हैं जो ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों संभाल चुके हैं। और चौथा, पाकिस्तान के एयरबेस। अगर अंदरूनी बगावत नाकाम होती है तो अमेरिका इन्हीं एयरबेस से ईरान पर सीधी कार्रवाई कर सकता है। तो कुल मिलाकर मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए इस्लामिक ब्रदर को धोखा दिया और अब खामनेई पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी करतूतें, पूरी काले चिट्ठा जो है वो सबके सामने आ चुका है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।